आज है 15 मई 2023 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। प्रवासी भारतीय सम्मेलन G20 के बाद अब इंदौर करेगा U20 की मेजबानी। 50 से ज्यादा शहरों के महापौर, निगमायुक्त, स्मार्ट सिटी सीईओ 18 मई को इंदौर में जुटेंगे। प्रवासी भारतीय सम्मेलन GIA G20 के बाद इंदौर नगर निगम अब U20 सम्मेलन की मेजबानी करेगा। बिलियन कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ, विभिन्न संगठनों और कॉरपोरेट संस्थानों के प्रतिनिधि, तकनीकी संस्थानों और विचारक समूहों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। आवासीय पट्टे देने के लिए नगरीय निकायों में 30 मई तक होगा सर्वे, 20 जून से होगा वितरण। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के पहले प्रदेश के नगरीय निकायों में शासकीय भूमि पर अवैध रूप से आवास बनाकर रह रहे व्यक्तियों को सर्वे करके आवासीय पट्टे दिए जाएंगे। इसके लिए नगरीय निकायों को सर्वे 30 मई तक पूरा करना होगा। 1 जून को सर्वे सूची का प्रकाशन करके दावे आपत्ति आमंत्रित किए जाएंगे और 20 जून तक निराकरण कर सूची नगरीय प्रशासन और विकास संचालनालय को भेजी जाएगी। इंदौर से खरगोन, सेंधवा, खंडवा, मंदसौर, नीमच, रतलाम तक सिटी बस चलाने की तैयारी। अमृत योजना के द्वितीय चरण में चलो मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सी इलेक्ट्रिक बसेस का संचालन किया जाएगा। इसमें से 30 बसें BRTS पर चलेंगी। AICTSL शहर में 47 स्थानों पर सोलर इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन जीवा इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से चलाएगा। शहरवासी इन सोलर स्टेशन से अपने 4 और 2 पहिया वाहनों को चार्ज कर सकेंगे। अटल सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की बोर्ड बैठक महापौर व AICTSL बोर्ड के अध्यक्ष पुष्यमित्र भार्गव की अध्यक्षता में हुई बैठक में उक्त निर्णय लिया गया। कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, जल्द शुरू होगी तबादले की प्रक्रिया। मध्य प्रदेश में जल्द अधिकारियों कर्मचारियों के तबादले किए जाएंगे। सरकार के द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तैयारी की जा रही है। एक बार फिर से सरकार के आला अफसरों को नई पदस्थापना सौंपी जाएगी। इसमें कई संभाग आयुक्त सहित विभागों के मुखिया तक के नाम शामिल रहेंगे। वहीं बड़े प्रशासनिक फेरबदल में मैदानी स्तर के कर्मचारियों के तबादले होने हैं। इस सूची में ऐसे अफसरों के नाम भी शामिल रहने वाले हैं जिनका कार्यकाल एक ही स्थान पर 3 साल का होने जा रहा है। बाईपास पर जाम से निजात के लिए बोगदों पर बनेंगे फ्लाईओवर, TPS में होंगे ट्रैफिक पार्क। अब इंदौर के विकास के लिए डबल इंजन सरकार हो गई है। नगर निगम के 7,300 करोड़ के बजट के बाद IDA ने भी 6,000 करोड़ का बजट दिया, यानी शहर में अब 13,000 करोड़ से ज्यादा की राशि से काम होंगे। पेश बजट के मुताबिक IDA केवल आवासीय व्यावसायिक योजनाओं तक ही सीमित नहीं रहेगा। चिल्ड्रन पार्क, महिला उद्यमिता केंद्र, बुजुर्गों के लिए 32 फ्लैट की मल्टी, 108 किलोमीटर के ग्रीन कॉरिडोर के अलावा बाईपास के बोगदों में फंसने वाले ट्रैफिक से निजात के लिए 4 फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। सपनों का भारत बनाने के लिए शिक्षा और रोजगार को प्राथमिकता पर रखें। सपनों का भारत तभी बनेगा जब आप शिक्षा और रोजगार को प्राथमिकता पर रखेंगे। आज देश में 1 करोड़ सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं। शिक्षा पर बजट बहुत कम है और बिजनेस करने वाले युवाओं को आसानी से लोन नहीं मिलता। यदि यही हालात रहे तो देश का युवा अपने क्या भविष्य तलाशेगा। ये बातें भाजपा सांसद वरुण गांधी ने इंदौर में आयोजित अभ्यास मंडल की व्याख्यानमाला में कही। उन्होंने कई विषयों पर अपनी बात रखी और कार्यक्रम के अंत में जनता के सवालों के जवाब भी दिए। कुबेरेश्वर धाम पर बनेगी 5,000 गायों के रहने लायक गौशाला। प्रदीप मिश्रा पंडित जी ने किया भूमि पूजन। सीहोर जिला मुख्यालय के समीपस्थ चितावलिया हेमा स्थित निर्माणाधीन मुरली मनोहर और कुबेश्वर महादेव मंदिर परिसर के पीछे करीब 2.25 एकड़ से अधिक जमीन पर क्षेत्र की सबसे बड़ी गौशाला का निर्माण किया जाएगा। इसमें एक साथ 5,000 से अधिक गायों के चारे, पानी, पशु चिकित्सक सहित सेवादारों की व्यवस्था रहेगी। निर्माण कार्य का भूमि पूजन भागवत भूषण पंडित प्रदीप मिश्रा ने किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। इंदौर से पहली बार नासिक शहर का हवाई संपर्क, 1 जून से शुरू होगी नई उड़ान। इंदौर से महाराष्ट्र का एक और शहर जुड़ने जा रहा है। इंदौर से नासिक के लिए 1 जून से नई उड़ान शुरू होगी। काफी लोग कारोबार, पर्यटन और जॉब के सिलसिले में नासिक आते जाते हैं, इसलिए कंपनी को उम्मीद है कि इस उड़ान का अच्छा प्रतिसाद मिलेगा। इंदौर से नासिक तक की दूरी सड़क से 6 से 7 घंटे में तय हो जाती है, इसलिए पहले कभी पहल नासिक से हवाई संपर्क इंदौर का नहीं हुआ, लेकिन अब ये शहर भी इंदौर से जुड़ गया है। बड़े गणेश मंदिर के समीप बनेगा कमल कुंज। भक्तों की सुविधा के सारे इंतजाम रहेंगे। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में समिति एक और फैसिलिटी सेंटर का निर्माण करने जा रही है। मंदिर परिक्षेत्र में बड़ा गणेश मंदिर के समीप कमल कुंज का निर्माण होगा। बाहर से देखने में ये कमल के फूल की तरह नजर आएगा। बताया जाता है कि दिल्ली के एक दानदाता के द्वारा 15 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण किया जा रहा है।
मध्य प्रदेश में 6,000 से अधिक लोगों को सेवानिवृत्ति के बाद भी नहीं मिला पेंशन का लाभ। शासकीय सेवा से निवृत्त होने के बाद शेष जीवन पेंशन के भरोसे जीने की आस होती है, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसे 6,500 से अधिक प्रकरण लंबित हैं जिनमें सेवानिवृत्त होने के बाद भी लोगों को पेंशन का लाभ नहीं मिला। हालांकि यह आंकड़ा पिछले वर्ष की अपेक्षा काफी कम हो गया। वर्ष 2022 में पेंशन के 29,273 प्रकरण लंबित थे। 1 अप्रैल 2023 की स्थिति में प्रदेश में पेंशन के 6,527 प्रकरण लंबित हैं। कांग्रेस के वचन पत्र में महिला कर्मचारी, युवा, व्यापारी सहित सभी वर्गों के मुद्दे रहेंगे शामिल। नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने वचन पत्र को अंतिम रूप देना प्रारंभ कर दिया। रविवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की अध्यक्षता में वचन पत्र समिति की बैठक हुई। इसमें महिला कर्मचारी, युवा, व्यापारी सहित सभी वर्गों से जुड़े मुद्दों पर विचार कर इन्हें प्राथमिकता में रखने का निर्णय लिया गया। नारी सम्मान योजना, पुरानी पेंशन बहाली और किसानों की ऋण माफी की घोषणा पार्टी पहले कर चुकी है। युवाओं के लिए उद्यम योजना की घोषणा जल्द की जाएगी। शिक्षकों की शिकायत दूर होने तक सीएम राइज स्कूल में पदस्थापना न दें। हाईकोर्ट ने जनजातीय कार्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 4 शिक्षकों के अभ्यावेदन के निराकरण तक उन्हें सीएम राइज स्कूल में पदस्थापना न दें। न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने अधिकारियों को 30 दिन में अभ्यावेदन पर विचार कर उचित निर्णय पारित करने निर्देशित किया। याचिकाकर्ता सिवनी निवासी अरविंद कुमार श्रीवास्तव सहित अन्य की ओर से अधिवक्ता शक्ति कुमार सोनी ने पक्ष रखा। ग्वालियर संजोएगा अटल जी की यादें, 250 करोड़ से ज्यादा का होगा प्रोजेक्ट। प्रस्तावित भव्य अटल स्मारक का प्रोजेक्ट अब जल्द शुरू होगा। ये प्रोजेक्ट 250 करोड़ से ज्यादा का हो सकता है, जिसको लेकर भोपाल से संकेत मिले। जिला प्रशासन को इस प्रोजेक्ट के लिए सबसे पहले 20 करोड़ रुपए की किश्त जारी की जा रही है। कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह को भोपाल से इसको लेकर जानकारी भेज दी गई। प्रोजेक्ट पर संस्कृति विभाग की टीम काम करेगी, जिसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई। अटल स्मारक को लेकर हाल ही में जमीन का आवंटन प्रशासन की ओर से किया गया था, जो कि सिरोल पहाड़ी पर है। शिवराज बोले, हम मध्य प्रदेश को केरल स्टोरी नहीं बनने देंगे। मध्य प्रदेश में बीते दिनों एटीएस की कार्रवाई में पकड़े गए आतंकी संगठन हिजब उत तहरीर के संदिग्धों पर हुई कार्रवाई के बाद सीएम शिवराज ने कहा कि हम मध्य प्रदेश को केरल स्टोरी नहीं बनने देंगे। भोपाल के स्मार्ट पार्क में मीडिया से चर्चा के दौरान सीएम ने कहा, हमने पहले भी सिमी के नेटवर्क को ध्वस्त किया है, चंबा से डकैतों के आतंक को समाप्त किया। नक्सलवाद छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा तक सीमित रह गया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लव जिहाद, धर्मांतरण, ये कुचक्र नहीं चलेगा। मध्य प्रदेश की एटीएस की टीम और केंद्रीय एजेंसीज ने संयुक्त रूप से 10 ऐसे लोग भोपाल से पकड़े, एक छिंदवाड़ा से पकड़ा। सभी पुलिस रिमांड पर हैं, उनसे पूछताछ जारी है। जाट महाकुंभ में सीएम का ऐलान। राजधानी भोपाल में जाट महाकुंभ का आयोजन किया गया, जिसमें पहले सीएम शिवराज सिंह और फिर पूर्व सीएम कमलनाथ शामिल हुए। सीएम शिवराज सिंह ने जाट महाकुंभ में वीर तेजाजी बोर्ड का गठन करने की घोषणा की। साथ ही तेजाजी महाराज के निर्वाण दिवस तेजा दशमी पर ऐच्छिक अवकाश का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के स्कूल्स में जाट समाज के इतिहास को भी पढ़ाया जाएगा। एक दिन बाद फिर बदलेगा मौसम, छाएंगे बादल, 3 संभागों में बारिश के संकेत। मध्य प्रदेश का मौसम एक बार फिर से बदलने वाला है। एक दिन बाद गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं। एमपी मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी विक्षोभ के चलते 16 से 18 मई के बीच मौसम के फिर से बदलने के संकेत हैं। इस 3 दिन में बादल छाने और कई जिलों में गरज चमक के साथ बूंदाबांदी और आंधी के आसार रहेंगे। पीथमपुर का मास्टर प्लान, इंदौर व धार के 65 गांव होंगे विकसित। नगरीय विकास और आवास विभाग ने पीथमपुर का वर्ष 2035 तक के लिए मास्टर प्लान घोषित किया। मास्टर प्लान में 65 गांव को शामिल किया गया। इसमें इंदौर के 35 और धार के 30 गांव शामिल हैं। मास्टर प्लान का कुल क्षेत्रफल 40,000 हेक्टेयर शामिल है, जिसमें निवेश का क्षेत्रफल 27,000 हेक्टेयर शामिल है। नगर और ग्राम निवेश ने पीथमपुर शहर के लिए बनाए गए मास्टर प्लान को राज्य शासन ने गजट नोटिफिकेशन में जारी कर दिया है। लीगल डिफेंस काउंसिल के पदों के लिए बुलवाए आवेदन। निर्धन और कमजोर वर्ग के लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मॉडिफाइड लीगल और डिफेंस काउंसिल स्कीम 2022 के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने वकीलों से आवेदन बुलवाए। इंदौर जिला मुख्यालय के लिए चीफ लीगल और डिफेंस काउंसिल का 1 पद, डिप्टी चीफ लीगल डिफेंस काउंसिल के 3 और असिस्टेंट लीगल और डिफेंस काउंसिल के 8 पद हैं। इन सभी के लिए आवेदन बुलवाए गए हैं। सीबीएसई का रिजल्ट आने के बाद नॉन सीईटी में बढ़े रजिस्ट्रेशन।
सीबीएसई ने 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया। अब देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से संचालित होने वाले नॉन सीईटी पाठ्यक्रम में प्रवेश को लेकर उनकी रुचि नजर आई। नॉन सीईटी में रजिस्ट्रेशन की संख्या बढ़ गई। 2 सप्ताह में 800 से अधिक आवेदन हो चुके हैं। बीए, बीकॉम, बीवॉक और बीएससी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले अधिक हैं। अधिकारियों के मुताबिक इस बार विज्ञान संकाय में छात्र छात्राएं पढ़ाई करना चाहते हैं, जिसमें अधिकांश को टीचिंग क्षेत्र में जाना है। नॉन सीईटी में 27 अध्ययनशालाओं से संचालित होने वाले 40 पीजी, 16 यूजी और 25 सर्टिफिकेट डिप्लोमा और पीजी डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश दिया जाएगा। पेंशनर्स के लिए बड़ी अपडेट, 30 जून तक पूरा करें ये काम। पेंशनर्स के लिए बड़ी अपडेट है। अगर अब तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया तो जून से पहले अपडेट कर लें, अन्यथा जुलाई में पेंशन नहीं मिलेगी और 1000 रुपए का जुर्माना भी लगेगा। इतना ही नहीं, अगर डेडलाइन को चूक गए तो एनपीएस खाते को भी बंद कर दिया जाएगा। ऐसे सभी व्यक्ति जिनको 1 जुलाई 2017 के बाद पैन जारी किया गया, उन्हें पैन आधार लिंक करना जरूरी है। जबलपुर में एयरपोर्ट टर्मिनल से ही सीधे विमान में पहुंचेंगे पैसेंजर। इंडोनेशिया से आ रहे ब्रिज। जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट के आधुनिकीकरण का काम आखिरी चरण में है। अगले 4 माह में ये काम पूरा हो जाएगा, जिसके बाद आकर्षक टर्मिनल भवन बनकर तैयार हो जाएगा। करीब 450 करोड़ रुपए की लागत से ये कार्य हो रहे हैं। इसमें टर्मिनल भवन से विमान में जाने के लिए रनवे तक जाना नहीं होगा। पैसेंजर सीधे टर्मिनल से ही बोर्डिंग ब्रिज के जरिए विमान में पहुंच जाएंगे। ये ब्रिज इंडोनेशिया से बनकर आ रहे हैं। एक ब्रिज बनकर आ रहा है जो 1 हफ्ते भर के अंदर एयरपोर्ट पहुंच जाएगा। आज सोमवार को घोषित होंगे 5वीं और 8वीं की परीक्षा के परिणाम। मध्य प्रदेश में आयोजित कक्षा 5वीं और 8वीं बोर्ड पैटर्न वार्षिक परीक्षाओं का परिणाम आज सोमवार 15 मई को राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा इंदर सिंह परमार घोषित करेंगे। इसके लिए राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान के सभागार में दोपहर 12:30 बजे परीक्षा परिणाम की घोषणा की जाएगी। संचालक राज्य शिक्षा केंद्र धनराज ओएस ने बताया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम में हुए संशोधन के बाद विगत वर्ष मध्य प्रदेश की शासकीय शालाओं में कक्षा 5वीं और 8वीं के विद्यार्थियों की बोर्ड पैटर्न वार्षिक परीक्षा आयोजित की गई थी। उसके बाद इस शैक्षणिक सत्र 2022-23 में प्रदेश की समस्त शासकीय अशासकीय शालाओं और मदरसों के कक्षा 5वीं और 8वीं के विद्यार्थियों के लिए इस प्रकार की परीक्षा का आयोजन किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार को भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी पर घेरेगी कांग्रेस। आरोप पत्र तैयार। आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी को मुद्दा बनाकर भाजपा सरकार को घेरेगी। इसके लिए आरोप पत्र का प्रारूप भी तैयार कर लिया गया। इसमें आर्थिक अनियमितता के 172, कुशासन के 126 और कुप्रबंधन के 98 बिंदु शामिल हैं। अगले माह आरोप पत्र को अंतिम रूप देकर जारी किया जाएगा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के हनुमंत कथा में ऐसी भीड़ कि सांस लेना मुश्किल। बागेश्वर धाम वाले बाबा की हनुमंत कथा का कल दूसरा दिन था। पटना के नौबतपुर स्थित तरेत पाली मठ में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमंत कथा वाचन से पहले पूरा पंडाल श्रद्धालुओं की भीड़ से भर गया। बिहार के विभिन्न हिस्सों के अलावा बनारस, लखनऊ, मथुरा, वृंदावन, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, नेपाल समेत कई दूर दराज के इलाकों से श्रद्धालु पहुंचे। इधर गांधी मैदान स्थित होटल से निकलकर बाबा सीधे नौबतपुर के तरेत पाली मठ पहुंचे। केंद्रीय कर्मचारियों का 3 गुना बढ़ सकता है फिटमेंट फैक्टर। केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई से बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी को लेकर बड़ा तोहफा दिया जा सकता है। साल 2016 में सरकार ने 7 CPC लागू किया था। तब कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी हुई। अब एक बार फिर से ये बढ़ोतरी हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने का मतलब कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में इजाफा होगा। अभी न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपए हो गई। फिटमेंट फैक्टर बेसिक सैलरी का 2.57 गुना तय है, लेकिन कर्मचारियों की ओर से 3 गुना बढ़ाने की मांग है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।